अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले यार थैंक यू सो मच, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि उन चीज़ों को एड्रेस करूँ जिसके मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2-3 दिनों में, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो आए हैं कि वो ये है कि जी जॉब्स का क्या सीन है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा नहीं होगा। तो भाई बात ये है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान से या कहीं कहीं से भी आप जब फ़र्स्ट टाइम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो तब तो आप कहते हैं कि जी बस वीज़ा लग जाए तो बाकी तो सब चाचे का लड़का पप्पो का लड़का सब संभाल लेगा वहाँ पे, और इस तरह कर लेंगे और उस तरह कर लेंगे। तो यार तब भी तो ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, मेलबर्न में बेरोज़गार लोग थे ही ना, अनएम्प्लॉयमेंट थी ही ना। लेकिन फिर भी आप लोग आए हो, आपने सर्वाइव किया है, स्ट्रगल किया है, यूनी गए हो, फीसिस दी हैं और डिग्री भी की है। तो फिर इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना चाहिए। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो वो लोग जो कि आपके बाद आए हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और आप वहाँ अभी तक रुके हुए हो। मुझे एक दोस्त का आया फ़ोन कि खैर वो मुझसे जब मैं नया आया था तो वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे था तब। तो मुझे इसका आया कि यार मेरी वाइफ़ है, मैंने घर का सामान लिया हुआ है, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, टीवी वगैरह, इनका क्या करूँगा मैं। तो भाई बात ये है कि ये चीज़ें तो फिर भी बन जाती हैं। लेकिन अगर आप इस सोच में ही रहोगे कि जी ये जो है हम अगर मूव होंगे तो घर के चीज़ों का क्या बनेगा, घर का क्या बनेगा, तो ये सारी ज़िंदगी फिर आप यही काम करते रह जाओगे। कभी वाइफ़ को स्टूडेंट वीज़े पे दिलवा दोगे, कभी खुद भी स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाओगे, सारी ज़िंदगी परेशानी वाला सीन है। तो यार ये कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैंने $750 की टिकट ली थी और मुझे नहीं पता था कि मेरी जॉब लगनी है नहीं लगनी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्स्ट टाइम आया, पहले दिन ही मेरी जॉब लग गई। तो ये राइट टाइम और राइट प्लेस वाली बात होती है। लेकिन मसला ये है कि मैं काफ़ी सारा रिकमेंड करूँगा कि जब मैं आया था तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि फ़्लाइट लेके आते थे, 1-2 दिन के लिए जॉब ढूँढते थे, नहीं मिलती थी, चले जाते थे। तो ऐसे ज़िंदगी में नहीं होता है, कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं, कश्तियाँ जला के तो फिर ही आपको आगे ज़िंदगी में कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना 1 पाँव यहाँ पर और 1 पाँव जो है वो सिडनी या मेलबर्न में रखोगे, तो फिर ऐसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं आगे जा सकते हो आप। शायद हाँ, कुछ लोग हों, 5-10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे जिनकी इस तरह से कुछ हुआ हो, लेकिन इस तरह नहीं होता है। आपको आना पड़ता है, आके आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। प्लेट में तो कुछ भी नहीं बैठे-बिठाए मिल जाता। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर स्टेट है, अपने ऑक्यूपेशन में जॉब आजकल मिलना मुश्किल है, मिल जाती है। ये नहीं है कि नहीं मिलती है, मिल जाती है। और अगर नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोर्कलिफ्ट का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस, इस तरह की चीज़ें लें। कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं आपके पास होता तो भाई एटलीस्ट बेरी फार्म्स हैं, चेरी सीज़न आता है, ब्लूबेरी, रास्पबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी सीज़न आता है। उसमें कुछ भी नहीं तो बुरे हालात में भी 600, 700, $800 तो आप बना ही सकते हो। दिसंबर से नवंबर से लेके तो जून तक वो चलता है, मई-जून तक चलता है वो, बुरे हालात में। तो इसलिए जॉब्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पास जो है डिग्री है, स्किल असेसमेंट है, तो डेफ़िनेटली आपको मूव आउट होना चाहिए, एज़ सून एज़ पॉसिबल होना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का है कि जी कमिटमेंट लेटर में क्या होता है, और दूसरा जो है करियर प्लान में क्या लिखना होता है। तो जो करियर प्लान है वो कैटेगरी 2 में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कैटेगरी 2 में तो आप पहले ही जॉब कर रहे होते हैं। तो कैटेगरी 1 में जो कमिटमेंट लेटर होता है या करियर प्लान होता है, कमिटमेंट लेटर में ये होता है कि जी आप जैसे आप किसी के साथ शादी करते हैं या आप कुछ भी है तो आप कमिट करते हो कि यार मैं सारी ज़िंदगी ये आपके साथ चलूँगा और ये है। तो यही कमिटमेंट वाला सीन है। लोग बड़ी-बड़ी कहानियाँ लिख देते हैं कमिटमेंट प्लान में कि जी मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, ये वो है। तो बात सिंपल सी आपने उनको ये एड्रेस करना है कि जी कमिटमेंट ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, मैंने यहाँ पे जॉब ढूँढ ली है, जॉब कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आके डिग्री की है और मैं अपने आप को सेटल कर सकता हूँ। बेसिकली आपने कमिटमेंट प्लान में ये बताना है कि ये मेरे पास एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कि जी मेरे पास फोकलिफ्ट लाइसेंस है, मैं ये फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब कर रहा हूँ और मैं बड़ा अच्छा सेट हो चुका हूँ यहाँ पे ना। तो आपने ये इन चीज़ों को एड्रेस करना है कि जी मैं यहाँ पे सेटल्ड हो चुका हुआ हूँ या मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं सेट हो सकता हूँ। करियर प्लान में भी इसी तरह ही होता है कि आप ये नहीं आप अगर लिखना, अगर फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट हो, आप कहते हैं कि जी मैं अपने ऑक्यूपेशन में जॉब ढूंढूंगा, अगर आपकी वैसे ही कोई अच्छी जॉब लगी हुई है किसी चीज़ में, तो आप ज़रूरी है कि आप ये लिखो कि जी मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं अकाउंटिंग की जॉब ढूंढूँ। आप बता सकते हो कि मैं ऑलरेडी फोकलिफ्ट ऑपरेटर हूँ और मैं 60,000 या $50,000 मैं अर्न कर रहा हूँ और ये मैं अब तक अर्न कर चुका हुआ हूँ। तो मेरा यही है कि मैं इसी जॉब को आगे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो कोई इतनी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो लोग पढ़ते भी हों या ना पढ़ते हों। तो अगर मेन जो है वो आप बुलेट पॉइंट के साथ लिखेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कमिटमेंट लेटर की और करियर प्लान की। और इसके अलावा आज मौसम बहुत अच्छा है और
विश यू ऑल दी बेस्ट अगेन, और होपफुली आप सब ज़िंदगी में कामयाब हो और सबके लिए जो है वो अच्छा ही हो। तो बेस्ट ऑफ लक। कहीं भी मूव हो जाओ, ज़रूरी नहीं है कि तस्मानिया आना, साउथ ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप किसी भी रीजनल में चले जाओ। एक्सपेक्ट जो है वो NSW की रीजनल मैं तो नहीं पसंद करता हूँ, सीधी सी बात है। वो लोगों को जो कहते हैं मारते कम है, घसीटते ज़्यादा हैं। तो इसलिए साउथ ऑस्ट्रेलिया ठीक है, टेजी ठीक है, तो बेहतर ये है कि कहीं भी हो जाओ एज सुन एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच, और ज़िंदगी रही तो फिर मिल लेंगे। टेक केयर सेल्फ।